चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों। एक्सरसाइज 3.6 पे मेरी आपसे बात हो रही थी और जिस पे मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अच्छा, 4 नहीं हुआ था। मैंने कहा था बेटा 4 बाद में कराऊंगा। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फॉर्म एन इक्वेशन having the following roots. अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्ट 1 किया क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, इसमें आपसे कह रहे हैं बच्चों इक्वेशन बनाए। क्या बनाए? इक्वेशन। हालांकि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको कहते थे भाई या तो आप सम ऑफ रूट निकालें, या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, या आप के की वैल्यू निकालें, या आप किसी और वेरिएबल की वैल्यू निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सही है। इससे पहले के क्वेश्चन में तो आप ये करते थे, लेकिन इस सवाल में बच्चों आपसे ये कह रहे हैं फॉर्म एन इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाएं। अब सवाल ये है सर ये किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर यानी सम ऑफ रूट प्लस पी ओ आर यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये वाली इक्वेशन बना के दो। और आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों ये आपको बोलेंगे कि भाई हमें इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो। सही है, जिसमें आपके पास क्या हो रहा हो, जिसमें आपके पास सम ऑफ रूट भी आ रहा हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ रहा हो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। कैसे सर? स्टार्टिंग वेरिएबल की पावर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर आपके पास मिडिल टर्म में x भी आ रहा है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व होगा। अच्छा, पहली बात तो यही कि भाई आपके पास 2 रूट गिवन है। कौन से 2 रूट सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? भाई आपके पास अल्फा गिवन है 3 के और बीटा गिवन है -3 के। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि सर सम ऑफ रूट निकालें। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा। तो 3 प्लस -3, तो सर ये तो आ रहा है 3 प्लस माइनस सर 0 आ रहा है। भाई सम ऑफ रूट क्या आ रहा है आपके पास? सर 0 आ रहा है। इसी तरह एक काम करें, पहले जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लें आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सर अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -3, मतलब क्या आ रहा है सर? -9। सही है, सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा जी, इक्वेशन क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, कभी कभी मैं पूरा लिखूंगा, कभी कभी मैं हाफ लिखूंगा, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस सम ऑफ रूट की जगह क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा। अभी जरा मैं एक एक स्टेप ओपन कर करके कर रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है, फिर आपको पता है मैं कैसे स्टेप्स मिसिंग करूंगा। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास आ रहा है 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आपके पास क्या आ रहा था? -9। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स, ऑब्वियस सी बात है 0। तो सर ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो गई? 0। तो आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -9 इक्वल टू 0। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर -9 को अगर उधर ले जाओगे +9, इन दोनों पे जब आप रूट कर दोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-3।
तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3, ये आपके पास हो गया सिंपल। दोनों रूट के आंसर वही आंसर आ गए जो आपके पास सवाल था। तो आई डोंट थिंक कि इस सवाल में कोई आपको मसला हो। सिर्फ ये सवाल कराने का मकसद क्या था कि बच्चों आप इससे थोड़ा सा आगा हो जाए, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये इक्वेशन बनाना आपको आ जाए। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVIP लिख लो इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों, if alpha beta are the roots of px square plus qx plus r equal to 0 and p not equal to 0, form the equation। इसमें भी क्या करना है बच्चों, इक्वेशन बनानी है। फॉर्म द इक्वेशन whose roots are, ठीक है बच्चों। तो आपने करना कुछ इस तरह है कि इक्वेशन बनानी है, और पहला पार्ट आपको क्या दिया हुआ बेटा, अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। इसके 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, और इन पांचों में से एग्जाम में एक ना एक तो कंफर्म आता है। अच्छा भाई, अब स्टार्ट कैसे लेंगे सर इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा जानकर, ताकि आपको समझ आए बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट लेने का तरीका वही है बेटा, आपने यहाँ पे लिखा सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अच्छा, इसमें क्या करो भाई, इसमें वो निकाल लो, ABC निकाल लो। हेयर a इक्वल टू p, b इक्वल टू q और c इक्वल टू r। फिर क्या करें सर, फिर आप वही करें बेटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू मतलब क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी आ गया आपके पास सम ऑफ रूट। इसी तरह आप निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, मतलब आर अपॉन पी। यहां तक तो बेटा कल वाली बात। अब हम चलते हैं जरा अपनी आगे की बात पे, ये तो कल वाली चीज है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे इक्वेशन कैन बी फॉर्म, इक्वेशन कैन बी फॉर्म। इक्वेशन क्या थी सर, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है किसके, 0 के। अच्छा, एक्स स्क्वायर है फिर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब, अच्छा इधर कौन सा रूट लेना है जो क्वेश्चन में हो, ये है 2 रूट्स आपके पास, सही है। इन दोनों का सम लेना है यहां पर, बात समझ आ रही है बच्चों, इन दोनों का सम लेना है। आपने यहाँ पे लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन सा लेना है भाई, इन्हीं दोनों का लेना है जो सवाल में दिया हुआ हो। तो आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यूब इक्वल है किसके, 0 के। अब हमने मैट्रिक क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, कौन सा फॉर्मूला, देखें हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। हमने एक फॉर्मूला ये लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लें। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है किसके, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा भाई, अब जहां जहां ए लिखा हुआ है बेटा, वहां वहां आप अल्फा पुट करेंगे, सही है, और जहां जहां बी लिखा हुआ है वहां वहां आप बीटा को पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा, हाँ बेटा अब ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये लगा दिया प्लस, इन दोनों को होल ब्रैकेट में करा बेटा। किस तरह, यहाँ पे लिखा अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इक्वल है किसके, 0 के। अब ये फॉर्मूला लगाने से मुझे मदद क्या मिली कि सर मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी है, सम ऑफ रूट की वैल्यू भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू है। मतलब क्या कि सर हमें सिर्फ क्या काम करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले निकाली है, कौन सी, माइनस क्यू अपॉन पी। तो सर यहाँ पे भी वही लिखे, बिल्कुल भाई, यहाँ पे आपने लिखा माइनस क्यू अपॉन पी पे होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाली है बच्चों आर अपॉन पी। तो आपने यहाँ पे लिखा आर अपॉन पी, अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी, आर अपॉन पी पे होल क्यूब इक्वल है किसके, 0 के। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी पे भी क्यूब, क्योंकि माइनस पे क्यूब है माइनस चिपका रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3r क्यूब, या क्यू आर कर दो बल्कि, 3QR डिवाइडेड बाय पी को पी से कराओगे पी स्क्वायर एक्स प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब इक्वल है किसके, 0 के। अब क्या करो, यहाँ पे लो भाई एलसीएम, पी क्यूब और पी स्क्वायर, तो भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, पी क्यूब। तो तुम लोगों ने क्या करा यार, यहाँ पे लिख दिया पी क्यूब, तो ये तो ऐसे ही आ गया माइनस क्यू क्यूब प्लस पी स्क्वायर और पी क्यूब है, तो एक पी बचेगा, जो पी बचेगा वो ऊपर वाली वैल्यू से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब 3pqr एक्स प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू के नीचे भी पी क्यूब है, इस वैल्यू के नीचे भी पी क्यूब है, तो क्या करो पूरे को एलसीएम दे दो किससे, पी क्यूब से। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पे आपने क्या लिख दिया, पी क्यूब, और क्योंकि एक्स स्क्वायर पे नहीं है तो इसको भी ट्रांसफर करो यहाँ पे, पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या आ रहा है भाई, माइनस क्यू क्यूब प्लस 3pqr एक्स प्लस प्लस आर क्यूब, क्योंकि पी क्यूब पे तो सब पे एलसीएम आ गया, इक्वल है किसके, 0 के। पी क्यूब यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्यू क्यूब प्लस 3pqr एक्स प्लस आर क्यूब इक्वल हो गया किसके, 0 के। चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो इनमें से क्यू कॉमन निकाल लो, इस तरह पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3pr, और इन दोनों में से क्यू कॉमन निकाल के क्यू एक्स बाहर कर दो, प्लस आर क्यूब इक्वल टू 0। चाहो तो ये आंसर कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। तो बताओ बेटा कैसा लगा आपको। अच्छा जी, पार्ट 2 आपने यहाँ पे लिखा सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और वही काम a इक्वल टू पी
B इक्वल टू Q और C इक्वल टू R। और इसी तरह आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस क्यू अपॉन पी। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा सी अपॉन ए और ये हो जाएगा आर अपॉन पी। सिंपल सी बात हो गई। अच्छा अब आ जाए जरा काम की बात पे। काम की बात क्या करी आपने, लिखा इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है 0 के। तो आपने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कौन सा वाला सर, सवाल वाला, ये वाला। तो आपने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन सा वाला सर, सवाल वाला। आपने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट इंटू बीटा प्लस 2 का ब्रैकेट इक्वल है किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको किस तरह अरेंज कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 सर 2 प्लस 2 4 एक्स प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। अल्फा को बीटा से कराओगे आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से कराओगे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 2 जा 4 इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। अच्छा भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है बताओ मुझे मनाहिल, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा। सर किस में से? बेटा ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से क्या कॉमन आ रहा है सर 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने 2 कॉमन निकाला, ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा अब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है आर अपॉन पी प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, वैल्यूज को पुट करने के बाद हम एलसीएम एलसीएम खेलते हैं। कैसे सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा भाई तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो या उस तरह कर लो, एक ही बात है, मैं क्रॉस कर लेता हूँ। क्रॉस में एलसीएम लिया, ये हो गया माइनस क्यू प्लस 4p डिवाइडेड बाय p प्लस r अपॉन p। अच्छा ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2q अपॉन p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है भाई, इसके नीचे भी p आ रहा है, इसके नीचे भी p आ रहा है, इसके नीचे भी p आ रहा है। अब जिस जिसके नीचे p नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे और इसके नीचे, तो भाई इसके नीचे भी p कर दो। कैसे सर, एलसीएम लेके। और क्या आपने यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे लिखा p और जिस जिसके नीचे p नहीं था उन सबको दे दिया p। कैसे, आपने यहाँ पे लिखा पी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस क्यू प्लस 4p, आप भी यही लिखें माइनस क्यू प्लस 4p एक्स प्लस इधर क्या बच रहा है r, आप भी यही लिखें प्लस r, और ये क्या है माइनस 2q, आप भी यही लिखें माइनस 2q प्लस 4p प्लस 4p इक्वल है किसके, 0 के। अब ये p यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या होगा सर, मल्टीप्लाई। तो आप इसको अरेंज करके लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू, देखो उसको सिर्फ अरेंज करा और कुछ भी नहीं करा, प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और आप फिर लिखेंगे required equation can be formed। बताओ बेटा कैसा लगा, जल्दी बताओ। बढ़िया भाई।
चलो अभी देखो दोबारा, ये सिंस अल्फा बीटा वगैरह लिखना, सम ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, सही है, दोनों निकाल लोगे जिस तरह पिछले सवाल में निकाला था। उसके बाद लिखोगे इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, फिर फॉर्मूला लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इधर वैल्यूज पुट करोगे, कौन सी, ये वाली, प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये वाली वैल्यूज पुट करोगे। उसके बाद इधर क्या कराओगे बेटा, एलसीएम कराओगे, ठीक है, और इधर सिंपल मल्टीप्लाई कराओगे। इधर वैल्यूज पुट करोगे, सिंपल पी से पी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचा आपके पास माइनस क्यू अपॉन आर, ये 1 अपॉन आर अपॉन पी है, तो ये पी इसके पास चले जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा पी अपॉन आर इक्वल टू 0। फिर आप देखें इसके नीचे भी आर आ रहा है, इसके नीचे भी आर आ रहा है, तो सबके नीचे आर कर दो, तो जब एलसीएम लोगे ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये आर यहाँ हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया आर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। समझ आ गया बच्चों, जल्दी बता दो, यहाँ पे लिख देना इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अजान हो रही है, अजान हो रही है, अल्लाह हाफिज।